ये लोग तो भिवानी से हैं, बाहर ही है, गुरुग्राम के तो हैं ही नहीं। यहाँ पर एक आदमी फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय कर सकता है। यहाँ तक बोल रहे हैं कि टिकट तो हमारी जेब में है। विधायक जो गायब है कहीं इसलिए तो गायब नहीं हो गए कि यार जब काम कर ही रहे सारे के सारे इतने करा दिए तो हमारी जरूरत ही क्या। गुरुग्राम के लोगों को पॉजिटिव माइंड सेट चाहिए। कहीं ना कहीं की जो जड़ है वो भ्रष्टाचार से जुड़ी। कौन आदमी 36 बिरादरी को साथ लेके चल सकता है। ये कह रहे हैं कि यार 5 साल से इन्होंने पैसों की आग लगा रखी है, सारा का सारा सौदा जो है पेड़ है। पेड़ राजनीति आप कर ही नहीं सकते साहब। नवीन गोयल चुनाव लड़ रहे हैं कि अब गुरुग्राम के अंदर काम करना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ही चुनाव की जंग शुरू हो चुकी है और ऐसे में तमाम वो उम्मीदवार जो टिकट की उम्मीद कर रहे हैं वो भी अपना दावा ठोक रहे हैं। हमारे साथ गुरुग्राम से नवीन गोयल हैं, बीजेपी में व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं और लगातार कैनविन फाउंडेशन के जरिए लोगों के बीच जा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर जी को। बहुत बहुत धन्यवाद राज भाई, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुग्राम में और भी बहुत सारे लोग टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं, यहाँ तक बोल रहे हैं कि टिकट तो हमारी जेब में है। तो नवीन गोयल जो है वो किस बिहाफ पे दावा ठोक रहे हैं कि नहीं टिकट उनके पास आएगी? वो तो जेब वाले बताएंगे जी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमने 5 साल बहुत ज़्यादा ईमानदारी से साथ काम किया है, लोगों के बीच में रहे हैं। मैंने माननीय मनोहर जी का एक बयान सुना था, उन्होंने कहा था कि एक कार्यकर्ता जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी का काम करना है। मैंने 5 साल उसको शिद्दत से निभाया है। हमारे माँ बाप ने, हमारे बड़ों ने ये सिखाया है कि राजनीति जो है ना समाज सेवा का एक माध्यम है। उस भाव से हम दोनों भाइयों ने बहुत ईमानदारी से काम किया है। तीसरी बात ये है कि जो पार्टी हमारी है भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर जो काम करने वाला आदमी है उसकी वैल्यू है। यहाँ पर एक आदमी फर्श से लेकर अर्श तक का सफ़र तय कर सकता है। और ये चौथी बात ये है जी, गुरुग्राम जो शहर है ये अब 2 घंटे 4 घंटे से चलने वाला शहर नहीं है। यहाँ पर 15-18 घंटे काम करने वाला आदमी चाहिए जिसका गुड़गांव के अंदर विजन भी हो। तो जी मेरा इन सारी चीज़ों के ऊपर सारा मैं मानता हूँ कि मैं ठीक हूँ इन सारे सब्जेक्ट पे, और मैं परमात्मा भी विश्वास करने वाला आदमी हूँ। और जब कहते हैं ना जितनी कड़ी संघर्ष होता है तो सफलता भी उतनी बड़ी होती है। तो अपने को जी पूरा उम्मीद, पूरा विश्वास है। और पार्टी ने मेरे को पिछले 5 सालों में रिकॉग्नाइजेशन भी दी है। पहले जिला सचिव बनाया, फिर एक विभाग का अध्यक्ष बनाया पर्यावरण विभाग का, अब व्यापारियों का पूरे हरियाणा का संयोजक कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने पार्टी ने, मैं तो अपने आप को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सीनियर लीडरशिप का। उस समय अभी जो व्यापार प्रकोष्ठ का मुझे संयोजक बनाया उस टाइम हमारे प्रदेश सदस्य माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी थे, तो उनका भी धन्यवाद। माननीय मनोहर जी का भी धन्यवाद। हमारे राव इंद्रजीत सिंह जी सांसद, उनका भी धन्यवाद। बहन सुधा यादव जी, उनका भी धन्यवाद। हमारे को पूर्व में अध्यक्ष जी धनखड़ साहब, उनका भी धन्यवाद। पार्टी ने पूरा रिकॉग्नाइजेशन अपने को दिया है और अपन ने काम शिद्दत से किया है, पार्टी का ईमानदारी के साथ काम किया है। एक कमेटी और का मुझे प्रदेश का सह संयोजक बनाया पार्टी ने, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसमें हमने सभी स्टेटों के फाउंडेशन डे मनाए एक यूनिक तरीके से। एक तो गुजरात का कार्यक्रम था, उसमें सेंट्रल मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला जी आए। उड़ीसा का था, उसमें संबित पात्रा जी आए, जो सीनियर लीडर थे वो भी हमारे कार्यक्रमों से जुड़े। राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया, उसके अंदर बाबा बालकनाथ जी और श्याम जाजू जी, तो बहुत सीनियर लोग भी आए। तो अपन ने काम अपना ईमानदारी से किया। अब कभी राजनीति में इस तरह की भी स्थिति पैदा हो जाती है जिस तरह से महाभारत में अभिमन्यु के साथ हुई थी कि एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया जाता है कि जो सक्षम है, जो कर सकता है, लेकिन उस चक्रव्यूह में ऐसा फंसा दिया जाता है कि कहीं पीछे छूट जाता है। कहीं वो स्थिति तो नहीं बन सकती, क्योंकि एक घेरा तो देखिए हर कोई कोशिश कर रहा है कि टिकट मुझे मिलेगी। वो स्थिति पिछली बार बन गई ना जी 2019 में। 2019 में हम पूरी बात अपनी तरीके से क्लिक नहीं कर पाए। जनता को तो समझ में आ गई थी कि लड़का कुछ काम कर सकता है। जो आदमी हमें 2009 से 2002, 3 से 4 से जानते हैं उनको तो हमारी कार्यशैली का पता था, लेकिन हमें 2014 और 19 के बीच में भी अपनी कार्यशैली आधे लोगों को तो हम बता पाए थे। 2019 में हम थोड़े लेट लगे। हम देखिए उनका भाग्य था सुधीर जी का, वो MLA बने। और लेकिन मैं तो खुद को ही मानता हूँ अगर मुझे उस टाइम मौका मिलता तो इन 5 सालों में गुरुग्राम की मैं बहुत ज़्यादा काम कर देता जी। लोग तो ये कह रहे हैं कि विधायक को फेल कर दिया इन छोरों ने। देखिए वो तो जनता जनार्दन है जी, कोई कुछ भी कहे। हमने किसी को फेल करने के लिए काम नहीं किया, हमने तो दिल से आत्मा से समाज सेवा के लिए काम किया, अपने गुरुग्राम के लिए काम किया। अब तो जी 24 घंटे गुरुग्राम से लगा हुआ है।
अपना बहुत से ऑप्शन होते हैं कई बार। हमने व्यापार की दृष्टि से अपना काम चलाया, गुजारा लायक अच्छा काम हो गया था, हम जीवन का आनंद अपना गुजारा कर सकते थे। लेकिन हमें कुछ ये है कि कुछ ना कुछ बैठना नहीं है खाली। तो 2019 से जब लगे थे, ऐसे बड़े बड़े काम किए, बहुत से बड़े बड़े सरकार के साथ मिल कर के ट्रेनें चलवाना, बसें चलवाना, पटेल नगर की तारें हटवाना, चंडीगढ़ की ट्रेन चलवाना, कूड़े के ढेर हटवाना, वाल्मीकि चौपाल के लिए निर्माण करवाना। मैं परसों अग्रवाल धर्मशाला में बैठा था, वहाँ पे कुछ रामलीला कमेटी के बाज़ार के कुछ लोग थे, तो वो बात चलने लग गई कि आपने इस इलाके में क्या किया। खांडसा रोड वहीं पे लगता है, खांडसा रोड पे व्यापारियों के वहाँ पर फिरौती आई। मैं डीसीपी क्राइम के साथ बैठा रहा उसको ट्रेस कराने के लिए 3 दिन। और डीसीपी क्राइम भी कह रहा है भाई अंडी छोड़ा है, ये तो जो है ना पीछे बढ़ गया इसके। मैंने डीसीपी क्राइम, एसीपी क्राइम की वहाँ पे विजिट ही कराई खांडसा रोड के ऊपर। वहाँ पर पन्नी के नाम से गुंडागर्दी थी। पन्नी 100 रुपये किलो वाले एग्जाम्पल, कुछ जो छोटे गुंडे होते हैं ना 200 रुपये किलो लेनी पड़ेगी, हमारी लेनी पड़ेगी, सारी वो बंद करवाई। खांडसा रोड के ऊपर बैरिकेड जो होते हैं डिवाइडर वो लगे हुए थे, उनको हटवाया। वहाँ पर जेल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आती थी, वहाँ जुगिया रोहिंग्या मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, उसको हटवाया। पटेल नगर के अंदर बिजली की तारें हटवाई। मैं बाज़ार के सराउंडिंग काम बता रहा हूँ आपको। एक बांध है पटेल नगर जाड़सा का बांध, उस पर 112 ट्राली कूड़ा उठवाया। पटेल नगर से डिस्पेंसरी चली गई थी, उस डिस्पेंसरी को हम वापस लेकर के आए। सदर बाज़ार में हमने CSR ट्रस्ट के माध्यम से 5 बाथरूमों का निर्माण करवाया। सदर बाज़ार के अंदर जब भी कोई चोरी हुई, हमने पुलिस के साथ मिल करके वहाँ पेट्रोलिंग शुरू करवाई। वहाँ पर बाज़ार के अंदर 2 व्हीकल अलाउ करना बंद कर दिया था। हमने कहा कि 2 व्हीलर अलाउ नहीं होगा तो किस तरीके से जो बड़ी गाड़ी जा नहीं सकती, को दुकानदार शाम के टाइम अपने जो पैसे इकट्ठे होते हैं अपनी दुकानदारी से उसको वो डिग्गी में रख के ले जाता है। तो 2 व्हीलर दोबारा अलाउ करवाया। हमने जब भी कभी भी कोई सफाई के लिए, सड़क सेवा, बिजली पानी के लिए फ़ोन आया, हमने अधिकारियों से मिल के उनके काम करवाए। कुछ काम तो अपने निजी कोष से भी करवाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे ऑटो चालक भाई, उनका आगे 2 सवारी जो बैठती हैं वो बंद कर दिया था, उनको नहीं बैठने देंगे। हम डीसीपी साहब के पास गए, और हरियाणा में एक वर्ड है, मैं डीसीपी साहब को कहा जा करके जी, उस टाइम डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र जी थे, तो मैं कहा जी ये उलाड़ू हो जाएगा टेम्पो। वो कह रहे उलाड़ू क्या होता है? मैं उलाड़ू का मतलब आगे से उठ जाएगा। तो आम आदमी के लिए काम करने की कोशिश की। वो 2 सवारी आज अलाउ कर रखी है। बहुत दिनों से मेरे जहन में बात चल रही थी कि विधायक जो गायब है कहीं इसलिए तो गायब नहीं हो गए कि यार जब काम कर ही रहे सारे के सारे इतने करा दिए तो हमारी ज़रूरत ही क्या है। देखिए, गुरुग्राम को जिसने भी गुरुग्राम के लिए काम किया, थोड़ा किया ज़्यादा किया, मैं तो सबका सम्मान करता हूँ जी। ऐसा नहीं है जी। बाबू जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, सीताराम सिंगला जी की। उन्होंने, मैं तो उनसे अक्सर जा के कई बार मिल के मार्गदर्शन भी लिया। उन्होंने पार्टी को खड़ा करने में बहुत योगदान था, और उनके मार्फत, उनके संघर्ष के मार्फत उनको भाई साहब को टिकट मिला। लेकिन देखिए, हर आदमी अपना अपना काम करने का स्टाइल है, मैं उस पर कोई भी किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गुरुग्राम 2 घंटे 4 घंटे से नहीं चलेगा। यहाँ देश का, पूरे देश का आदमी रहता है। यहाँ पर जो है ना जुनूनी आदमी चाहिए, जो गर्मी सर्दी बारिश की परवाह ना करे, सुबह शाम की परवाह ना करे। हमने जब व्यापार हम करते थे, मैं एक दिन में 3-3 4-4 फ्लाइटें बदलता था। अक्सर ऐसा होता था शुरुआत से कि हम रात को 1 बजे घर आए, सुबह 4 बजे फिर चल पड़े। तो आदत काम करने की शुरू से ही है। दूसरा जी, यहाँ पर गुड़गांव के लोग अच्छे लोग हैं। गुरुग्राम के लोगों को अवेलेबिलिटी चाहिए, गुरुग्राम के लोगों को पॉजिटिव माइंड सेट चाहिए, गुरुग्राम के लोगों को कोई काम कम हो चाहे ज़्यादा हो, गुरुग्राम के लोगों को मान सम्मान चाहिए, गुरुग्राम के लोगों को और बड़े काम हो ना हो, गुरुग्राम के लोगों को सफाई चाहिए, सीवर की निकासी चाहिए, पीने का पानी साफ आ जाए, सड़क ठीक हो, लाइट ठीक हो, पार्क ठीक हो। ये तो बेसिक ज़रूरतें एक ढाणी में भी हो ना, उस आदमी को भी चाहिए। और यहाँ के लोगों को, बहुत अच्छे लोग, यहाँ के लोग अच्छे थे, जब भी तो इतना बड़ा गुरुग्राम बन गया। 35 लाख की आबादी होने जा रही है हमारी, 35-40 लाख। गुरुग्राम के लोग बहुत बढ़िया हैं। गुरुग्राम के लोग तो देने की भाव रखते हैं। मैं कई बार जाता हूँ, कोई काम बताओ, भाई छोड़ा था, पहले बढ़ावाएंगे फिर काम बताएंगे, ऐसे भाव के भी लोग हैं। तो अपना तो जी फोकस काम पे रहा है, और ये सिलसिला लगातार जारी रहा। 2 नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। पहला कि ये लोग तो भिवानी से हैं, बाहरी हैं, गुरुग्राम के तो हैं ही नहीं। देखिए जनाब, ये जो गुरुग्राम था 87 के अंदर, खासकर 84 में जब मारुति आई, जब तो इस गुरुग्राम की जनसंख्या 50,000 थी। आज गुरुग्राम तरक्की इसीलिए तो करी, कहते हैं ना दिल्ली बड़ी क्यों है,
दिल्ली लोगों से तो बड़ी है ना जी। पहली बात तो ये जी, मेरी शुरू से कर्म भूमि जो है वो गुरुग्राम रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर पूरे देश का, दुनिया का आदमी गुरुग्राम के अंदर रहता है। मेरी बड़ी बेटी 17 साल की है, उसका जन्म भी गुरुग्राम के अंदर हुआ है। मेरे को, आप किसी भी कैंडिडेट को मेरे सामने खड़ा कर लेना, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी कैंडिडेट हो, अगर सारी सोसाइटियाँ, सारे कॉलोनियाँ, सारे गांव, सारे सेक्टरों में रहने वाले लोग आप किसी भी तरीके से इंटरव्यू कर लेना, अगर हर कॉलोनी के अंदर वहाँ के सभी मुख्य लोगों के नाम, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी रिश्तेदारी कहाँ है, उन कॉलोनी के मुद्दे क्या हैं, उन कॉलोनी के मुद्दों का समाधान क्या है, ये गली कहाँ जाके कहाँ बंद होगी, ये गली कहाँ जाके कहाँ खुलती है, शिद्दत से गुड़गांव को प्रेम किया भाई साहब। यहाँ पे गुरुग्राम जैसे शहर में बाहरी या इस चीज़ का तो कोई मुद्दा कभी हो भी नहीं सकता। ये तो एक वर्ल्ड क्लास शहर है। वर्ल्ड क्लास शहर में कभी भी जातीय मुद्दे या इस तरह के मुद्दे नहीं हो सकते। दिल्ली के अंदर महाबली मिश्रा, मनोज तिवारी आकर के क्या सांसद नहीं बने? आपको आने वाले टाइम में दिखा दूंगा। गुड़गांव में पूर्वांचल का पार्षद बनता दिखाऊंगा मैं आपको, गुड़गांव के अंदर उत्तराखंड का पार्षद बनता दिखाऊंगा। आप इस शहर की तरक्की को थोड़ी ना रोक सकते हो साहब। यहाँ पर मायना सिर्फ एक है कि कौन आदमी अच्छा काम कर सकता है, कौन आदमी जनता के बीच में खड़ा होकर के विकास की बात कर सकता है, कौन आदमी 36 बिरादरी को साथ लेके चल सकता है, किस आदमी के अंदर कैपेबिलिटी है, कौन आदमी झुकना जानता है, कौन आदमी लड़ना जानता है, कौन आदमी हाथ जोड़ना जानता है। मैं सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर मानता हूँ। मैंने अपने सभी बड़ों का, सीनियर्स से चीज़ें सीखी हैं, जहाँ भी सुधार करने की कोशिश करी है। मेरे घर वाले खुद ये कहते हैं, तेने 5 साल के अंदर खुद के अंदर बहुत बदलाव कर दिया। जिस तरीके से गुरुग्राम को मूव करना है, मैं नए गुरुग्राम में जा कर के अच्छी इंग्लिश भी बोल लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ। पंजाबी इलाके में जा कर के थोड़ी थोड़ी मुल्तानी भी समझ लेता हूँ, ठेठ हरियाणवी भी बोल सकता हूँ। आप मेरे से 10 घंटे लगातार बात कर लीजिए, हमारी मातृभाषा हिंदी है। एक शब्द भी मेरे मुंह से कोई और भाषा का नहीं निकलेगा। मैं प्योर हिंदी में 10 घंटे लगातार बात कर लो चाहिए मेरे से। तो मैंने उस प्रोफेशन को आराम से, शिद्दत से, दिल से जिया है। यहाँ पर इस तरीके का कोई मुद्दा नहीं है। बाकी तो देखिए, इस राजनीति के अंदर सभी तरह के मुद्दे बनाने वाले भी बहुत हैं, काम करने वाले अपनी जगह काम करते रहते हैं। सब तरह के दूसरे नैरेटिव पे आता हूँ, जिसके बारे में भी और ज़्यादा बात हो रही है। नैरेटिव सिर्फ गुड़गांव में एक है कि अब गुरुग्राम के अंदर काम करना पड़ेगा। गुरुग्राम में हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोग अक्सर ये पूछते हैं, पिछले 5 साल हो गए कि भाई साहब पहले वाले जैसे तो नहीं हो जाओगे? तो हम उनको अक्सर एक ही बात कहते हैं, नहीं जी, हम भी आपकी तरह जो कार्यकर्ता हो ना, इस तरह हम 20 साल से कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। हमें पता है कि एक नेता से, एक एमएलए से क्या उम्मीद होती है आम जनता की। तो मैंने कहा ऐसे होने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने टीपी गोयल से 5 सालों में से पूछा था कि कहीं विधायक बनने के बाद बाकियों की तरह ये बात तो आप एज ए मित्र आप भी बता सकते हो। जिस तरीके से हमने 5 साल में अपना रोड मैप बताया, जिस तरीके से हमने 5 साल में काम करके दिखाए, तो अब ये लोग इस तरह की बातें नहीं कह सकते। लोग ये कह सकते हैं कि नवीन गोयल हमारा है। लेकिन 5 साल से जो मैं बात कर रहा था, लोग अब ये बातें कर रहे हैं, वो उसको ये मान लीजिए। दूसरा नैरेटिव क्या बता रहे हैं? वही उसी पे आ रहा हूँ मैं कि ये कह रहे हैं कि यार 5 साल से इन्होंने पैसों की आग लगा रखी है, सारा का सारा सौदा जो है पेड़ है। देखिए, मैंने कहा ना कि जबान तो बिना हड्डी की है, इसमें आदमी कोई कुछ भी कह दे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारा जो कैनविन फाउंडेशन संस्था है, उस संस्था में हमारा ना तो किसी हॉस्पिटल से टाई अप है, नंबर 1। नंबर 2, ना हमारा किसी हॉस्पिटल से रोड़ा नहीं है, बल्कि सबसे टाई अप है। दूसरी बात, गुरुग्राम में ऐसे बहुत से डॉक्टर रहते हैं जो डॉक्टर समाज सेवा करना चाहते हैं। समाज सेवा के दम पर वो भी अपना जीवन को अच्छा करना चाहते हैं। एक तो हमारे को कम बजट में वो डॉक्टर साहिबान मिल जाते हैं। दूसरी बात, हम कोई इलाज बिल्कुल फ्री नहीं करते हैं, हम नॉमिनल चार्जेज लेते हैं, जिससे लगभग हमारे खर्चे निकल जाते हैं। और कुछ जो है ना, हम अग्रवाल समाज से जुड़े हुए लोग हैं जी, हम महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। हमारे समाज में हमारे माँ बाप ने भी ये सिखाया है कि अपनी कमाई में से कुछ 1%, 2%, 5% आप जरूर समाज सेवा में, चैरिटी में जरूर निकालो। तो परमात्मा की दया जी, हमने आज तक किसी से कोई भी CSR नहीं लिया। यार दोस्त हमारे ब्लैंक चेक लेके जाते हैं, कितना ही भर लो, हमने आज तक किसी से 1 पैसा भी नहीं लिया। और अगली बात ये है जी, हमारे बहुत ज़्यादा कोई लंबे चौड़े खर्चे नहीं हैं। हमारे साथ कैनविन में हमने क्षेत्र पकड़े हैं जिन क्षेत्रों में हम रिजल्ट तो ज़्यादा ला पा रहे हैं, जिनमें खर्चे हमारे कम हैं।
और रही बात ये है जी, मुझे किसी को हिसाब किताब देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा आत्मा से कुछ करने का भाव है, उस भाव को लेकर के हम चल रहे हैं और उसमें हमें कामयाबी भी मिल रही है। जनता का प्रेम है और जनता का प्रेम इतना फलीभूत हो रहा है कि हमें और काम करने के लिए हमें ऊर्जा मिल रही है। आज सभी बिरादरियों के अंदर, आम कॉलोनियों के अंदर मतलब बहुत सी हज़ारों बहनें अपने भाई के रूप में मानती हैं, बहुत से बड़े अपने पुत्र के रूप में मानते हैं। तो इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। अपना मन के साथ काम कर रहे हैं और मन के साथ सिस्टम कर रहे हैं, और ये तो समय बताएगा कि क्या पेड़ है क्या पेड़ नहीं है। हम तो समय के इंतज़ार में। फिर अभी ऐसे कोई बात कोई कहता भी नहीं है। शुरू में 2-3 साल में लोगों ने इस तरह की बातें पीछा किया, बहुत सी क्वेश्चन मार्क लगाए, लेकिन लोगों को समझ में आ गई कि ये लोग अपना काम कर रहे हैं। और दूसरी बात है ना जी, अगर किसी को मैं बता देता हूँ ये बात भी, हमने अपनी हर प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ले रखा है। लोन मिलता है ITR के ऊपर, लोन मिलता है आपके अच्छे व्यवहार के ऊपर। लोन लेकर के कोई भी चीज़ बनाने का दम आप रख लो जी। ये सेक्टर 17 का ऑफिस है जी, उड्डा के जितने भी मकान है ना यहाँ पे 1000 प्लॉट होंगे, तो 1000 प्लॉटों के ऊपर 980 के ऊपर लोन होता है। हमारी किस्त भरने की हिम्मत होनी चाहिए, बन जाती है चीज़ें। हमारा मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। तो ज़्यादा जो लोग भी जुड़े हुए हैं, कोई पेड़ नहीं है, दिल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 5 साल से लगातार आप लोग काम कर रहे हैं। पेड़ राजनीति आप कर ही नहीं सकते साहब, पेड़ राजनीति चल ही नहीं सकती है। पेड़ राजनीति वाले लोग कार्यक्रम 4 बजे शुरू हो और 8 बजे तक चले ना, तो वो दिल से नारे नहीं लगा सकते। वो तो धीरे धीरे किसी के पेट में दर्द हो जाएगा, किसी कुछ हो जाएगा। 15,000 लोग, जो कैनविन फाउंडेशन का उद्घाटन हुआ, जब लोग आए, जब मेरा जन्मदिन था, मैंने खुद तक आज तक किसी नेता के 10,000 लोग जन्मदिन पर नहीं देखे। मतलब मैं खुद से आश्वस्त हूँ कि मैं ज़रूर जीतेंगे हम। उसका कारण है, हमने जब भी कोई कार्यक्रम किया, जितनी उम्मीद समझी उससे भी ज़्यादा लोग आए हमारे पास। एक कार्यक्रम हमने अगर समागम क्या किया था, उस कार्यक्रम में 8-10 हज़ार लोग अग्रवाल समाज के लोग आए। अभी एक कार्यक्रम मेरी आगे इच्छा है अमर शहीद मदन लाल धिंगड़ा जी की बलिदान दिवस मनाने का, उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा। और जो अग्रवाल जो भी कार्यक्रम हुए हैं, उन कार्यक्रमों के अंदर गुड़गांव को चलाने वाले लोग आए हैं। क्या वो पेड़ लोग हैं? वो लोग प्रेम और स्नेह के लोग हैं, वो लोग आत्मा से तार जुड़ा हुआ उसके लोग हैं। गुरुग्राम की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो मुझे समझ में आए, क्योंकि शहर में हम भी पले बढ़े हैं, कि जो तमाम चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वच्छता है, सड़कें टूटी है, पानी बिजली, कहीं ना कहीं इनकी जो जड़ है वो भ्रष्टाचार से जुड़ी है। और कई नेताओं ने ये बात उठानी भी शुरू कर दी है। इसको किस तरह से देखते हैं कि कल जब आप विधायक बनेंगे, क्योंकि अगर जड़ का जब तक इलाज नहीं होगा, जहां असल में वो रोग है, वो बीमारी है, तब तक व्यवस्थाएं ठीक होंगी। जड़ एक नहीं है जी, जड़ 2-3 है। सबसे पहली जड़ तो ये है जी, चुने हुए लोगों की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कि यहाँ पर गुरुग्राम के अंदर आपको मैं बताना चाहता हूँ, पहले गाँव के अंदर काम करवाने होते तो ग्रांट लानी पड़ती थी कि 5 लाख रुपये ग्रांट आ गई जब गलियाँ बनेंगी। गुरुग्राम निगम के पास तो 1100 करोड़ रुपए पड़े हैं। यहाँ पर वो ग्रांट लाने की जरूरत थोड़ी ना है, यहाँ तो यहीं का काम करवाना है। एक तो चुने हुए लोग हैं, वो थोड़ी इच्छा शक्ति बना लें। जो अधिकारी हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सही तरीके से होमवर्क करें तो जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा वो करना नहीं पड़े। कई बार वार्डों में पैसे तो लग गए पिछले 5 साल में 100 करोड़ रुपये, लेकिन उसका प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर प्लानिंग नहीं करी गई। पहली बात तो ये है कि हमें प्रॉपर होमवर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर पहले HSBP जो हुड्डा होता था, हुड्डा से MCG में सेक्टर ट्रांसफ़र हुआ, फिर GMDA आ गया, उनका सबका एक प्रॉपर तरीके से कोलिब्रेशन नहीं है। अगर प्रॉपर तरीके से कोलिब्रेशन हो, कोई आदमी उन सबसे बिठा के काम कराना चाहे तो एक तो काम हो सकता है। दूसरी बात देखिए, मैं तो एक बात मानना चाहता हूँ, पहले की जो सरकारें थी, पहले की सरकारों की बनस्पत तो इस सरकार के अंदर करप्शन बहुत ही ज़्यादा मैं मानता हूँ। देखिए, कोई नॉमिनली होगा, शहर चलता है DC और CP के ऊपर। आज की तारीख में गुड़गांव के DC निशांत यादव है और CP विकास अरोड़ा है। भाई जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, हम भी लोगों के बीच में रहते हैं, सुबह से शाम तक कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस तो 1000 लोग तो कम से कम 1-to-1 नहीं होते होंगे। और शनिवार संडे वाले दिन तो कई बार 5-7 हज़ार लोगों से मिलते हैं। आम आवाज़ पता चल जाती है। मुझे तो DC भी ईमानदार लगता है, मुझे तो CP भी ईमानदार लगता है। अब हमारे देश में हमारे लोगों की तो कुछ ऐसी आदत भी बन गई कि जो उन्हें खुद रिश्वत देनी है। ये तो दोनों तरफ से
जिम्मेदारी तय होती है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कोई ब्लेम गेम इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमें मौका मिला, हमें गुरुग्राम की सेवा एमएलए के तौर पर करने का मौका मिला, तो इन सब चीज़ों के अंदर बेस्ट लेकर के आएंगे कि करप्शन बिल्कुल ना बराबर हो। ये तो चीज़ें हम ये तो कह सकते कि बिल्कुल जीरो ही हो जाएगा कोई चीज़ का, लेकिन काम करने वाले लोगों को यहाँ पर लेकर के आएंगे। काम करना पड़ेगा, काम का भाव लेकर के आना पड़ेगा। और अगर आदमी का अपनी नौकरी से गुजारा नहीं हो सकता तो उसका तो घने माल से भी नहीं हो सकता। आखिरी सवाल, ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा होगा तो ऐसा हो जाएगा से हट के मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, सीधे सीधे नवीन गोयल चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मैंने कार्यकर्ता के तौर पर बड़ा ईमानदारी से काम किया है। अब लोकसभा चुनाव में भी बहुत ईमानदारी से काम किया, पीछे के जितने चुनाव हुए बहुत ईमानदारी से काम हुआ। मैंने अपने सीनियर लीडरशिप से सलाह करके अपना बात को रखा कि मैं आगे विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ जी। सभी ने एक बात कही हमेशा कि अपनी तैयारी करो, अपनी लाइन इतनी लंबी खींचो कि पार्टी का जो ना आशीर्वाद मिले। एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी ने हमेशा आशीर्वाद भी दिया। ये प्रश्न जो आप पूछ रहे हो ये अक्सर हर मीडिया के लोग पूछते हैं। मेरा एक ही जवाब होता है कि मैं इतना दिमाग लगाने वाला आदमी ना हूँ। मैं तो एक बात सोचता हूँ, एक बात जानता हूँ कि गुड़गांव की सेवा करनी है, गुड़गांव को आगे बढ़ाना है, और गुड़गांव को आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। अब की बार पार्टी मुझे ज़रूर मौका देगी, अब की बार सेवा का मुझे जो है ना गुड़गांव का संकल्प जो है मेरा पूरा हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन गोयल जी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और विधानसभा चुनाव में आपको टिकट मिले, आप जीतें, इसकी रिपोर्टर जी की पूरी टीम जो है वो आपको शुभकामनाएं देती है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।